जी, गिलगित बल्तिस्तान में जो हालिया क्रैक डाउन हुआ है जिसके तहत एहसान अली एडवोकेट, शबीर मयार और दीगर जो अहदेदार हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, अवामी एक्शन पार्टी के जो कारकुन हैं, उनके गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टिविस्ट और अवामी वर्कर्स पार्टी के जो अहदेदार हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे कि जो एहतजाज के शुरका हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में हो क्या रहा है। अब मैं इस हवाले से मजीद बात करने के लिए डॉक्टर आलिया अमीर अली को अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो बात करें। मैं अवामी वर्कर्स पार्टी के इस्लामाबाद पिंडी चैप्टर की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम साथियों और उस जद्दोजहद को सुर्ख सलाम पेश करती हूँ, जिस जद्दोजहद में बल्कि हमारी दोस्त तंजीम अवामी वर्कर्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान भी पेश रही है। और इन साथियों के नाम भी उन FIRs के अंदर दर्ज हैं। लेकिन और साथ में ये मुतालबा भी करती हूँ कि जो 12 गिरफ्तार साथी हैं इनको फिलफौर रिहा किया जाए और कि ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद किया जाए। मेरा ताल्लुक़ इसी इस्लामाबाद शहर से है, गिलगित बल्तिस्तान से नहीं है। मैं यहाँ पर एक बाशऊर, एक इंसान दोस्त, सियासी कारकुन की हैसियत से आई हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है और मैं समझती हूँ कि अगर हम इस वक्त इस मुल्क के मंजरनामे पर अपनी नज़र दौड़ा के देखें, हमें नज़र आएगा कि ये जो हरबे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सरकार इस्तेमाल कर रहा है, यही हरबे ये जहाँ जहाँ पर भी कोई अवाम दोस्त, इंसान दोस्त तहरीक उभर रही है, यही हरबे हर जगह उस अवाम की जिद्दोजहद को, उसकी ताकत को क्रश करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम सब ये इस बात को समझते हैं कि जहाँ जहाँ सरकार इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है, उससे इस रियासत की मजबूती नहीं, उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। ये अब हर जगह, आप गिलगित बल्तिस्तान से लेके नीचे आप कराची, क्वेटा, बलूचिस्तान तक चले जाएं, कोई ऐसा खित्ता अब बाकी नहीं रहा जहाँ पर लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज नहीं हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो लोग मुनज़्ज़म हैं ही हैं, और आज हम यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और उनकी नुमाइंदगी करने वालों के लिए आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। लेकिन हम सब यहाँ पर सियासी कारकुनान हैं और हम सब ये जानते हैं कि बिल्कुल यही सलूक कुछ अरसा पहले BYC के साथियों के साथ हुआ, वो भी इस वक्त जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो नौजवान हैं उनको भी इसी तरह से उठा के झूठे मुकदमात कर के उनको जेलों में घुसाया जा रहा है। आज तक अली वजीर मतलब एक MNA होने के बावजूद जो है उनको बार बार बस जेलों की ही हवा जो है वो उनको चखाई जा रही है। और उनका भी क्या कसूर है, सिर्फ यही कि वो अवाम के जो दरीना मुतालबात हैं वो उनको मंजर आम पर ला के लोगों को मुनज़्ज़म करके उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस मुल्क के अंदर इंसान दोस्त और तरक्की पसंद सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, तो हालात तो हमारे सामने हैं। इस सरकार के और इस रियासत का कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी सूरत में कोई अवाम दोस्त या इंसान दोस्त फैसले करें, बल्कि जैसे कि हम देख रहे हैं और जिसकी वजह से ये तहरीकें जोर पकड़ रही हैं कि जिस तरह से SIFC की शक्ल में या सिंध के अंदर कैनाल्स बनाने की शक्ल में या इस तरह के कई सारे ग्रीन टूरिज्म के नाम पे ये जो सारे मंसूबे पिछले अरसे में मंजर आम पर आ रहे हैं, इससे उस कब्जागिरी की रफ्तार में भी तेज़ी आ रही है। और इसके नतीजे में हमारी जैसे जो सियासी पार्टियां हैं और जो सियासी सोच रखने वाले साथी हैं, हमारे लिए भी ये एक मौका भी है, गुंजाइश भी है, इम्तहान भी है। अब हमारे ऊपर है कि क्या हम मुनज़्ज़म हो के अपनी ये तमाम तर तंजीमी और नज़रियाती जो भी 19-20 के फ़र्क हैं, क्या हम इनको एक साइड पे रख के अपने आप को इतना मुनज़्ज़म कर सकते हैं कि हम आवाम के अंदर ये जो महरूमियाँ हैं, ये जो गुस्से हैं और ये जो बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, क्या हम इनकी बुनियाद पर लोगों को जमा करके उनकी एक ताकत बनाने में कामयाब होंगे? ये तो वक्त ही ज़ाहिर करेगा। थैंक यू।
اب میں آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما ایڈوکیٹ نثار صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئے اور بات کریں. جی کا یہ احتجاجی مظاہرہ گلگت بلتستان کے اندر ہونے والی گزشتہ دنوں جو گرفتاریاں ہیں اور جو جھوٹی ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں جس میں کامریڈ احسان علی ایڈوکیٹ اور باقی جو سیاسی ورکرز ہیں ان کے خلاف جو ہے احتجاج کے طور پہ ہم نے ٹوکن مظاہرے کے طور پہ آج کا یہ مظاہرہ آرگنائز کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ابھی جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ بیسکلی گلگت بلتستان کے اندر عوام کی جو جینون تحریک ہے جو بالکل منظم تحریک ہے جو گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام چلائی جا رہی ہے اور جس کی بنیاد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں, ان کے معاشی سیاسی اور جو قانونی حقوق ہیں جمہوری حقوق ہیں وہ ان کو وہ حقوق دیے جائیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو منرلز کے متعلق ابھی ایکٹ آیا ہے اور اسی طرح اور جو بہت سارے کالے قوانین آ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو ایک نئی غلامی کے اندر ڈالنے کی ایک منظم سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے خلاف وہاں پہ جینون پولیٹیکل سٹرگل کرنے والے جتنے پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام اور گلگت بلتستان کے عوام جو اس وقت عوامی ایکشن کمیٹیوں کے نام سے اپنی جدوجہد منظم کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک یکجہتی ہے, ایک اتحاد ہے اور جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو اسپیشلی راول پنڈی اسلام آباد کے دوست ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اور ہم وہاں کی بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں, ہم اس جو گرفتاریاں ہیں ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور تمام اسیران کو ان کے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آر ہیں وہ ختم کر کے ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان یا جموں کشمیر کے اندر چلنے والی تحریکوں کے اوپر اس وقت جو ان کی گندی نظریں ہیں اور جس طریقے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان تحریکوں کو ختم کرنے کی ہم کسی بھی صورت میں چاہے وہ جموں کشمیر کے عوام ہوں چاہے گلگت بلتستان کے عوام ہوں وہ اپنے حقوق کی تحریک سے وڈرا نہیں کریں گے اور اس جدوجہد کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ جدوجہد اب صرف دو شہروں مظفر آباد یا گلگت کے اندر نہیں ہے, یہ کشمیر کے چپے چپے کے اندر ہر ایک گاؤں کے اندر ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے ہر ایک گاؤں کے اندر یہ تحریک جا چکی ہے. کل بھی جو مظاہرہ ہوا انضم ہے اس مظاہرے کے جو دوست ہیں ظہور الہی اور باقی جتنے ساتھی ہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کن کن دوستوں کو وہاں نامینیٹ کیا گیا ہے لیکن بہت سارے دوستوں کو جو کامریڈ احسان علی اور دیگر اسیران کی رہائی کی بات کر رہے تھی ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کی گئی ہے. ہم یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو چند ساتھی یہاں موجود ہیں یہ صرف نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت راول پنڈی اسلام آباد کے اندر رہنے والے گلگت بلتستان اور کشمیر کے عوام کی. ہمیں اگر ضرورت پڑی تو اسی جگہ پہ ہم بڑی تعداد میں لوگوں کو منظم کر کے اس کیپٹل کے اندر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ارباب اقتدار ہیں جو گلگت کے اندر جو ان کے ٹوٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں کے کہنے والوں کے اوپر وہاں لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں درج کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ لوگ جو ہے اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں وہ ان ایف آئی آروں کو وڈرا کریں. اس کے علاوہ تمام لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق دیں کہ وہ اپنے حق کی بات کر سکیں. اگر ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. بہت شکریہ, مہربانی. اب میں اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے سینئر صحافی سابق وزیر اعلیٰ کے کوارڈینیٹر بھی رہے ہیں عالم نور حیدر صاحب, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس حوالے سے بات کریں مختصر. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اما بعد, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. عزیزان محترم, گزشتہ کچھ دنوں سے
गिलगित बल्तिस्तान में हमारे मौजूदा हुक्मरान शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने के चक्रों में, हालांकि जिस चीज़ को जवाज़ बनाकर गिलगित बल्तिस्तान में क्रैकडाउन किया जा रहा है उसका कोई जवाज़ बनता ही नहीं है। अगर कोई अपने हक की बात न करे, अपनी ज़मीन की बात न करे, पहाड़ की बात न करे, घर की बात न करे, तो किस चीज़ की बात करे। रियासत का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर है कि गिलगित बल्तिस्तान मसले कश्मीर के साथ नती है, और जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता है गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है। अगर ये मौक़िफ़ रियासत का होता है तो सब अच्छा है। अगर ये मौक़िफ़ गिलगित बल्तिस्तान के लोग करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्म करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के वकला करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त करते हैं, तो फिर उनको जेल की सलाखों के अंदर डाला जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो किस चीज़ की बात करते हैं? 75 साल से गिलगित बल्तिस्तान को आप लोगों ने बंद करके रखा है। तकरीबन जितनी भी हुकूमतें आई हैं गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो एक डिमांड रही है कि हमें पाकिस्तान का सूबा बनाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है, अवाम की डिमांड रही है। हर असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के सूबा बनाने के हवाले से करारदाद मंजूर होती है, तो फिर आप क्यों नहीं बनाते? चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे तहरीक इंसाफ का दौर हो, हर दौर में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की करारदादें वाज़ेह तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात करते हैं, मगर रियासत कहते हैं कि नहीं, अब मुतनाज़ है, मुतनाज़ रहे। चलो ठीक है, जब हमारे लोग ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा है, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर है, अब जम्मू एंड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर एक मरला ज़मीन परचेस नहीं कर सकता, स्टेट सब्जेक्ट रूल नाफिज है। मगर गिलगित बल्तिस्तान के आप एंट्री पॉइंट चिलाद से लेकर आप सियाचिन तक जाएं तो यहाँ के ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के जर्नल, यहाँ के वफाकी वज़रा, यहाँ के सनअतकार, सब के सब ने औने पौने दाम पे गिलगित बल्तिस्तान के जो ज़मीनें हथियाली हैं। आप सिर्फ शिविर में जाएं, 50 से 60 के करीब होटल बनाए गए हैं, 5 स्टार होटल। वो किसके हैं? किस कानून के तहत बनाए हैं? किस आइन के तहत बनाए हैं? ख्वाब खरगोश में लोग सोए नहीं हैं, उनको पता है वो गुर्बतज़दा लोग हैं, मसाइल का शिकार लोग हैं। इस वजह से आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से तो जमीनें छीन ली। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं मादनियात से लेस, उनको भी आप लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो हक की बात ना करे तो कौन करेगा? अब मैं जिस इलाके में रहता हूं, मुझे पता नहीं मेरी जमीन किसी यहाँ के पंजाबी को दे रहे हो या किसी पठान को दे रहे हो, बेशक ले सकते हैं, मगर आप हमेशा ये कहते हैं, यूएनए की रेजोल्यूशन कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा है। भाई आप डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हो? एक तरफ से मुतनाज़ा कहते हो, एक तरफ से यहाँ की जमीनें बेच रहे हो, एक तरफ से मुतनाज़ा कहते हो, एक तरफ से यहाँ के पहाड़ को फरोख्त कर रहे हो। इसके खिलाफ हमारे लोग खड़े हुए हैं और खड़े होना हक है। और मुझे समझ नहीं आती गुलबर सरकार के ऊपर किसका प्रेशर है। अभी तक हमने पता किया है कि किसी का प्रेशर नहीं है। ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने के चक्रों में ये चीज़ें कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में जब हम साथ थे तो सब अच्छा था, अभी इनको क्या हो गया है? तो मेरी गुजारिश ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे कश्मीर में हो चाहे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हो, हक का साथ दें, सच का साथ दें। हम ये नहीं कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बराए नाम साथ दें, नहीं, हक और सच की आवाज़ बने। और मैं कश्मीरी क्या कहता है हुक्मरानों से भी ये गिला शिकवा करूंगा। आप लोग ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, जब हमारा हिस्सा है तो कम से कम इस हिस्से के बारे में तो पूछो, कम से कम इस हिस्से के बारे में पूछो कि यहाँ पे क्या हाल है। स्टेट सब्जेक्ट रूल की वहां पे वायलेशन हो रही है, आप लोग पूछते नहीं हो। यहाँ पे पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है, पूछते नहीं हो। यहाँ की जमीनों की बंदर बाट हो रही है, आप लोग पूछते नहीं हो। फिर कहते हो कि हमारा हिस्सा है, तो तुम्हारा हिस्सा कैसे हो गया? ये डबल स्टैंडर्ड इनका भी है, वफाक का भी है और कश्मीर के हुक्मरानों का भी है, जो ये कहते हुए नहीं तकते कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है।
मगर ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये वाहिद खित्ता है जिसके अवाम ने 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान में शामिल होने की बात की है, मगर बाद में यूएन में चले गए, चाहे पाकिस्तान गया चाहे इंडिया चला गया, जाने के बाद डिस्प्यूट किया और 28 अप्रैल 1949 को मुआहदे कराची के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को पुनः मुतराजा बनाया और उस मुआहदे की रूह से गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी कश्मीर के ऊपर भी वाइसराय इस वक्त कभी बर्जिस ताहिर की शक्ल में आता है, कभी कमरुज़मान कायरा की शक्ल में आता है, तो कभी अमीर मकान की शक्ल में आता है। ताकत का मरकज कश्मीर का भी गिलगित बल्तिस्तान की वजारत उमूर कश्मीर है, तो इस ब्लंडर को भी हम नहीं मानते। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर हम डिमांड करते हैं, ये जो जुल्म ज़्यादती गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ पे कौम परस्तों के साथ हो रही है, उनको इस बेस पे क्या कहते गिरफ्तार किया जा रहा है। ये डिमांड करते हैं कि हम मुतनाज़ा खित्ता है, हमें हकूक दिए जाए। भाई आपका रियासत पाकिस्तान कहता है मुतनाज़ा है तो मुतनाज़ा है, वफाक कहता है तो कुछ नहीं होता है, जब हमारे के लोग कहते हैं तो कहते हैं कि जनाब तुम जेल में, तुमने गलत पाकिस्तान के खिलाफ बात, पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ बात की है? पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये तर्जुमानी कर रही है कौम परस्त, ये कहती है वफाक ये कहता है, रियासत ये कहता है, गलत बात कहाँ के कर रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँ से बात करने के लिए एडवोकेट हजरत अली को दरख्वास्त करता हूँ आया और बात करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। मेरे अजीजों, मेरे अजीज हमवतनों, मेरे भाइयों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात आती है तो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़, दरिया, झरने, झीलें दिखाई देती हैं और इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंसेस कराती है गवर्नमेंट और कहती है कि भाई ये देखो गिलगित बल्तिस्तान हमारे माथे का झूमर है, खूबसूरत पहाड़ है, खूबसूरत दरिया है, ये है वो है, बड़ा सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इमेज दे देते हैं। लेकिन वहां बसने वाले अवाम की मुश्किलात और उनकी महरूमियों को कोई देखता नहीं है, वो पसे पर्दा पीछे रह जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की डायनेमिक्स पूरे मुल्क से थोड़ी डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि वहां पे ये प्रिंट मीडिया और जो आम हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ना होने के बराबर है, तो इस वजह से हमारे दुखड़े अनसुने रह जाते हैं। आप तमाम भाइयों का, मीडिया के भाइयों का शुक्रिया कि आज आप हमारा दुखड़ा सुनने के लिए आए हैं। पिछले 75 सालों से गिलगित बल्तिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो के अंदर रखा गया है। ना हमें यह बताया जाता है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ना हमें यह बताया जाता है कि हम पाकिस्तान के बाहर हैं। सीएम गुलबर कहता है कि भाई हम पाकिस्तान का अटूट अंग हैं और DGI कहता है कि जनाब कश्मीर के डिस्प्यूट के हल होने तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बारे में कोई बात, ये हमारा एक्सटर्नल इशू है, ये यूएन में सोल्व होने वाला इशू है। तो मेरे भाइयों, मेरे हमवतनों, जब एक ऐसा इशू जो यूएन में उसका इशू रिजोल्व होना है तो वहां पे आप जाके मावराए कानून सिविल सोसाइटी के लोगों को, वकीलों को, वो लोग जो लोगों का दुखड़ा सुनाने, लोगों की खिदमत और लोगों के हुकूक की बात करते हैं, उनको रात की तारीकी में कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने मावराए कानून गिरफ्तार करके नामालूम मुकामात पर आप मुंतकिल कर देते हो। शर्म का मुकाम है आपको। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तान से डायनेमिक्स, मॉरल डायनेमिक्स थोड़ी सी अलग है। एडवोकेट एहसान हमारे एक बुजुर्ग साथी, जाने पहचानी शख्सियत, मैं कहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फॉलोइंग और फैन फॉलोइंग उनकी ज्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान का हर शख्स उनकी खिदमत और उनके हुकूक की जंग से बखूबी वाकिफ है। इस तरह से एक फरिश्ता सिफत बुजुर्ग इंसान को मावराए कानून गिरफ्तार करके इस उनकी फैमिली को और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को अजियत देना शर्म का मुकाम है। रियासत हमारे टॉलरेंस को टेस्ट करती है, हमेशा से करती आई है, और हम गैरतमंद कौम होने के नाते, क्योंकि हमने एक टाइम पे नारा लगाया था कि हम भी मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तान के अवाम भी मुसलमान है, हमारा उनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे और उसी गैरत की बुनियाद पर आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद एरिया है जहां पे पाकिस्तान से जुड़ने की तहरीकें चल रही हैं,
बाकी पाकिस्तान के अंदर अलहदगी तरीके चल रही हैं और हुकूमत को इतनी शर्म रत्ती बराबर शर्म भी नहीं आती है कि इस तरह से मावरा कानून हमारे सीनियर वकला को, हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों को और हुकूक की जंग लड़ने वाले जो आवाम के दिल में बसते हैं उन लोगों को इस तरह से गिरफ्तार करके उनकी फैमिली को और उनको अजियत पहुंचाना दुख की बात है, शर्म का मुकाम है। हम गुलबर हुकूमत को तंबीह करते हैं कि इस तरह के ओछे हथकंडे आप कभी SIFC के को बेस बना के, कभी मादनियात बिल को बेस बना के और कभी आवाम के हुकूक को सलफ करने के लिए आप आवाम की बोली बोलने वाले लीडरों को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको छठी का दूध याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। मैं गुलबर हुकूमत को एक बार फिर तंबीह करता हूं कि हमारे हुकूक की जंग लड़ने वाले साथियों को फिलफौर रिहा किया जाए, वरना ना गिलगित बल्तिस्तान में गुलबर हुकूमत रहेगी ना उसके हवारी रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। ये एक मुख्तसर कॉल थी और ये एक अलामती यहाँ पे हमारा एहतजाज था, जो क्योंकि इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी, तो हमने भी यहाँ पे अलामती तौर पे ये आज हमने कॉल दी थी और यहाँ पे हम अलामती तौर पे जमा हुए थे। लेकिन हम यहाँ से ये पैगाम जैसे सबकी तरफ से आया कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो लाकानूनियत का सिलसिला न रोका गया, जिन असीरों को इस वक्त कैद में डाला गया है जाली मुकदमात के तहत, अगर उनको रिहा न किया गया तो ये जो एहतजाज का सिलसिला है इसको फैलाया जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान की गली मोहल्ले के अंदर ये अवामी एहतजाजात होंगे और उसके साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग रहते हैं, हम इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। सियासी अमल के अंदर सियासी एहतजाजात करना, तकरीबात करना हमारा कानूनी हक है और इस हक से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो एक दफ़ा फिर आप सबका, जितने भी साथी यहाँ पे आए, आप सबका बहुत शुक्रिया।